बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम इसाइयाह के ग्रंथ का अध्याय 63-64, यिर्मयाह के ग्रंथ का अध्याय 23 और स्रोत ग्रंथ का 146 स्रोत सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिएं। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। इसाइयाह का ग्रंथ अध्याय 63। ईश्वर का प्रतिशोध। वह कौन एदोम के बोसरा नगर से आ रहा है? वह लाल और भड़कीले वस्त्र पहने सामर्थ और प्रताप से विभूषित है। वह मैं ही हूँ, मैं न्याय घोषित करता हूँ और उद्धार करने में समर्थ हूँ। तेरे वस्त्र लाल क्यों हैं? वे अंगूर का कुंड रौंदने वाले के वस्त्र जैसे हैं। मुझे अकेले ही अंगूर का कुंड रौंदना पड़ा। राष्ट्रों में से कोई मेरी सहायता नहीं करना चाहता था। मैंने क्रुद्ध होकर उन्हें रौंदा, उन्हें अपने प्रकोप में कुचल दिया। उनके रक्त के छींटे मेरे वस्त्रों पर पड़े और वे लाल हो गए, क्योंकि मैंने प्रतिशोध का दिन निश्चित किया था। मेरे उद्धार का वर्ष आ गया था। मैंने सहायक के लिए दृष्टि दौड़ाई, किंतु कोई नहीं मिला। मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि सहारा देने वाला कोई नहीं। तब मैंने अपने बाहुबल से विजय प्राप्त की। मेरे क्रोध ने मुझे सहायता दी। मैंने क्रुद्ध होकर राष्ट्रों को रौंद डाला। मैंने उन्हें अपने प्रकोप में कुचल दिया। मैंने उनका रक्त धरती पर उड़ेल दिया। प्रभु की अनुकंपा। मैं प्रभु के सब उपकारों और उसके महान कार्यों का बखान करूंगा। उसने हमारे लिए क्या क्या नहीं किया। उसने अपनी अनुकंपा तथा अपनी महती कृपा के अनुरूप इज़राइल के घराने के असंख्य उपकार किए। उसने कहा, वे निश्चय मेरी प्रजा, मेरे पुत्र हैं। वे मेरे साथ विश्वासघात नहीं करेंगे। उनके सभी दुखों में वह उनका उद्धारक बना। उसने किसी स्वर्गदूत को भेजकर नहीं, बल्कि स्वयं आकर उनकी रक्षा की। अपने प्रेम तथा अपनी अनुकंपा के अनुसार उसने स्वयं आकर उनका उद्धार किया। वह उन्हें गोद में उठाकर प्राचीन काल से ही संभालता आ रहा है। फिर भी उन्होंने विद्रोह किया और उसके पवित्र आत्मा को दुख दिया। इसलिए वह उनका शत्रु हो गया और उसने उनके विरुद्ध युद्ध किया। तब उसकी प्रजा को प्राचीन काल की और उसके सेवक मूसा की याद आई। वह ईश्वर अब कहाँ है, जो अपनी भेड़ों के चरवाहों को समुद्र से बाहर निकाल लाया और जिसने उसे अपना पवित्र आत्मा प्रदान किया, जिसने अपने महिमा में सामर्थ्य से मूसा का साथ दिया, अपने लोगों के सामने समुद्र को विभाजित किया और अमर यश प्राप्त किया, जो उसे गहरे जाल के उस पार ले गया। वे बिना ठोकर खाए आगे बढ़े, उस घोड़े की तरह जो मरुभूमि पार करता है, उस चौपाए की तरह जो घाटी में उतरता है। उस समय प्रभु की आत्मा उनके आगे आगे चलता था। इस प्रकार तूने अपने नाम की महिमा के कारण अपनी प्रजा का पथ प्रदर्शन किया। तू अपने पवित्र और महिमा में निवास स्वर्ग से हम पर दृष्टि डाल। अब तेरा उत्साह और तेरा महान कार्य कहाँ है? हम तेरे वात्सल्य और अनुकंपा से वंचित हैं। प्रभु, तू ही हमारा पिता है, क्योंकि इब्राहिम हमें नहीं जानता और इज़राइल भी हमें नहीं पहचानता। प्रभु, तू ही हमारा पिता है, हमारा मुक्तिदाता। यही अनंत काल से तेरा नाम रहा है। प्रभु, तू यह क्यों होने देता है?
कि हम तेरे मार्ग छोड़कर भटक जाएं और कठोर हृदय बनकर तुझ पर श्रद्धा ना रखें। प्रभु, हमारे पास लौटने की कृपा कर। हम तेरे सेवक और तेरी प्रजा है। तेरा पवित्र प्रजा का थोड़ा समय तक तेरी विरासत पर अधिकार रहा। हमारे शत्रुओं ने तेरा मंदिर अपवित्र किया। हमें बहुत समय से ऐसा लग रहा है कि तू हम पर शासन नहीं करता, मानो हम कभी तेरे नहीं कहलाए हो। ओ, यदि तू आकाश फाड़ कर उतरे, तेरे आगमन पर पर्वत कांप उठे। इसाइयाह का ग्रंथ अध्याय 64। जिस तरह अग्नि लकड़ी को जलाती और पानी को उबालती है, उसी तरह तू अपने शत्रुओं पर अपना नाम प्रकट कर, जिससे जातियां तेरे सामने कांप उठे। यदि तू ऐसे भयंकर कार्य करता जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते, तो तेरे आगमन पर पर्वत कांपने लगेंगे। यह कभी सुनने या देखने में नहीं आया कि तेरे ही सम्मान कोई देवता अपने पर भरोसा रखने वालों के साथ ऐसा व्यवहार करे। तू उन लोगों का पथ प्रदर्शन करता है जो सदाचारण और तेरे मार्गों का स्मरण करते हैं। तू अप्रसन्न है क्योंकि हम पाप करते थे और बहुत समय से तेरे विरुद्ध विद्रोह करते आ रहे हैं। हम सब के सब अपवित्र हो गए और हमारे समस्त धर्म कार्य मलिन वस्त्र जैसे हो गए थे। हम सब पत्तों की तरह सूख गए और हमारे पाप हमें पवन की तरह छितराते रहे। कोई ना तो तेरा नाम लेता और ना तेरी शरण में जाने का विचार करता है, क्योंकि तूने हमसे मुंह फेर लिया और हमारे पापों को हम पर हावी होने दिया। तो भी प्रभु, तू हमारा पिता है। हम मिट्टी हैं और तू कुम्हार है। तूने हम सबको बनाया है। प्रभु, हम पर अधिक क्रोध ना हो। हमारे पाप सदा के लिए याद न कर। हम पर दया दृष्टि कर, क्योंकि हम तेरी प्रजा हैं। तेरे पवित्र नगर निर्जन हो गए हैं। सियोन मरुभूमि बन गया है। यरूशलेम उजाड़ पड़ा हुआ है। हमारा पवित्र और भव्य मंदिर, जहां हमारे पूर्वज तेरी स्तुति करते थे, आग में भस्म हो गया है। हमारे सभी रमणीय स्थल उजाड़ पड़े हैं। प्रभु, क्या तू ये सब देखकर भी हस्तक्षेप नहीं करेगा? क्या तू इसी तरह मौन रहकर हमको अत्यधिक नीचा दिखाएगा? यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 23। चरवाहों के विरुद्ध। धिक्कार उन चरवाहों को जो मेरे चारागृह की भेड़ें को नष्ट और तितर बितर हो जाने देते हैं। यह प्रभु की वाणी है। इसलिए प्रभु इज़राइल का ईश्वर अपनी प्रजा को चराने वालों से यह कहता है, तुम लोगों ने मेरी भेड़ों को भटकने और तितर बितर हो जाने दिया। तुमने उनकी देख रेख नहीं की। देखो, मैं तुम लोगों को तुम्हारे अपराधों का दंड दूंगा। यह प्रभु की वाणी है। इसके बाद मैं स्वयं अपने झुंड की बची हुई भेड़ों को उन सभी देशों से एकत्र कर लूंगा जहां मैंने उन्हें बिखेर दिया है। मैं उन्हें उनके अपने मैदान वापस ले चलूंगा और वे फैलेंगी फूलेंगी। मैं उनके लिए ऐसे चरवाहों को नियुक्त करूंगा जो उन्हें सचमुच चराएंगे। तब उन्हें ना तो भय रहेगा, न आतंक, और ना उनमें से एक का भी सर्वनाश होगा। यह प्रभु की वाणी है। प्रभु ये कहता है, वे दिन आ रहे हैं जब मैं दाऊद के लिए एक न्यायी वंश उत्पन्न करूंगा। वह राजा बनकर बुद्धिमानी से शासन करेगा और अपने देश में न्याय और धार्मिकता स्थापित करेगा। उसके राज्यकाल में यहूदा का उद्धार होगा और इज़राइल सुरक्षित रहेगा और उसका यह नाम रखा जाएगा, प्रभु ही हमारी धार्मिकता है। यह प्रभु का कहना है। वह समय आ रहा है जब लोग फिर ये नहीं कहेंगे, प्रभु के अस्तित्व की शपथ, वह इज़राइलियों को मिस्र देश से निकाल लाया है। वे यह कहेंगे, प्रभु के अस्तित्व की शपथ, वह इज़राइल के वंशजों को उत्तरी देश से और उन सब देशों से वापस बुलाकर लाया है जहां उसने उन्हें बिखेर दिया था। वे फिर अपनी ही भूमि में बस जाएंगे। झूठे नबियों के विषय में मेरा हृदय मेरे अंतरम में टूटा हुआ है।
मेरी सभी हड्डियां कांप रही हैं। प्रभु और उसके पवित्र शब्दों के कारण मैं शराबी जैसा बन गया हूँ, उस व्यक्ति जैसा जो पीकर मतवाला हो गया है। देश व्यभिचारियों से भर गया है, देश अभिशाप के कारण शोक मना रहा है। जंगल के चारागृह सूख गए हैं, वे बुराई की बात ही सोचते हैं, उनकी शक्ति अन्याय पर निर्भर है। नबी और याजक दोनों दुष्ट हैं, मैं मंदिर में भी उनका दुराचरण देखता हूँ। यह प्रभु की वाणी है, इसलिए उनका मार्ग उनके लिए पिछल भूमि बन जाएगा। वे अंधकार में भटकते और गिर जाते हैं। जिस वर्ष उन्हें लेखा देना पड़ेगा, मैं उन पर विपत्तियां ढाऊंगा। यह प्रभु की वाणी है। समरिया के नबियों में मैंने अप्रिय बातें देखी हैं। वे बाल के नाम पर भविष्यवाणियां करते और मेरी प्रजा इज़राइल को भटकाते थे, किंतु इज़राइल के नबियों में मैं घृणित बातें देखता हूँ। वे व्यभिचार करते और झूठ बोलते हैं। वे कुकर्मियों को प्रोत्साहन देते हैं, जिससे कोई पश्चाताप नहीं करता। समस्त नगर मेरी दृष्टि में सोदोम जैसा हो गया है, उसके निवासी गोमोरा के लोगों जैसे हो गए हैं। इसलिए सर्वशक्तिमान प्रभु इन नबियों के विषय में यह कहता है, मैं उन्हें कड़वा भोजन खिलाऊंगा और विष मिला हुआ पानी पिलाऊंगा, क्योंकि यरूशलेम के नबियों के कारण देश भर में अधर्म फैल जाता है। सर्वशक्तिमान प्रभु यह कहता है, तुम नबियों की बातों पर ध्यान मत दो, वे तुमको झूठी आशा दिलाते हैं। वे तुमको प्रभु की वाणी नहीं बल्कि अपने मन की कल्पित बातें बताते हैं। प्रभु की वाणी का तिरस्कार करने वालों से वे कहते हैं, तुम्हारा भला होगा, और जो अपनी दुष्टता में दृढ़ बना रहता है उससे वे कहते हैं, तुम्हारी कोई हानि नहीं होगी। किंतु उनमें कौन ईश्वर की परिषद में है? कौन यह सब देखता और प्रभु की वाणी सुनता है? कौन प्रभु की वाणी ध्यान से सुनता है? प्रभु का क्रोध आंधी की तरह भड़क उठता है, वह भवंडर की तरह उसके सिर पर मंडराता है। जब तक प्रभु ने अपनी सुनिश्चित योजना को कार्य रूप में परिणत नहीं किया होगा, तब तक उसका प्रकोप शांत नहीं होगा। तुम बाद में उसे पूरी तरह समझोगे। मैं उन नबियों को नहीं भेजता, फिर भी वे इधर उधर अपना संदेश सुनाते हैं। मैं उनसे बात नहीं करता, फिर भी वे भविष्यवाणी करते हैं। यदि वे मेरे परिषद में सम्मिलित होते तो वे मेरी प्रजा को मेरा संदेश सुनाते और उसे अपने दुराचरण और अपने कुकर्मों से विमुख करते। मैं एक ही स्थान का ईश्वर नहीं बल्कि विश्व का ईश्वर हूँ। यह प्रभु की वाणी है। क्या कोई व्यक्ति अपने को इस प्रकार छिपा सकता कि मैं उसे देख नहीं सकता? यह प्रभु की वाणी है। क्या मैं स्वर्ग में और पृथ्वी में व्याप्त नहीं? यह प्रभु की वाणी है। भूसे और गेहूं का दृष्टांत। जो नबी मेरे नाम पर झूठी भविष्यवाणियां करते हैं, मैंने उन्हें यह कहते हुए सुना है, मैंने एक स्वप्न देखा है, मैंने एक स्वप्न देखा। यह कब तक होता रहेगा? अपनी मनगढ़ंत बातों का प्रचार करने वाले इन झूठे नबियों का क्या उद्देश्य है? वे समझते हैं कि जो स्वप्न वे एक दूसरे को बताते हैं, उनके द्वारा मेरे प्रजा मेरा नाम भूल जाएंगे, जैसे कि उनके पूर्वजों ने बाल की पूजा करते करते मेरा नाम भुला दिया। जो नबी स्वप्न देखता है वह उसे प्रकट करे, किंतु जिससे मेरी वाणी प्रकट हो वह उसे ईमानदारी से सुनाए। भूसे और गेहूं में कौन समता है? यह प्रभु की वाणी है। मेरी वाणी अग्नि जैसी है, वह उसे हथौड़े की तरह जो चट्टान को टुकड़े टुकड़े कर देता है। यह प्रभु की वाणी है। प्रभु कहता है, देखो मैं उन नबियों को दंड दूंगा जो एक दूसरे से शब्द चुराकर उन्हें मेरे नाम पर घोषित करते हैं। प्रभु कहता है, मैं उन नबियों को दंड दूंगा जो निरर्थक बातें सुनाते और उन्हें ईश्वर की वाणी समझते हैं। प्रभु कहता है, मैं उन नबियों को दंड दूंगा जो तथाकथित स्वप्न देखते और उन्हें लोगों को बताते हैं। वे अपनी झूठी बातें और शब्द जाल द्वारा मेरी प्रजा को भटकाते हैं।
मैंने उन्हें नहीं भेजा और उन्हें नियुक्त नहीं किया। वे इस प्रजा के लिए किसी काम के नहीं। यह प्रभु की वाणी है। यदि इन लोगों में कोई चाहे, वह नबी हो या याजक, तुमसे पूछे कि प्रभु का भार क्या है, तो उनसे कहो, प्रभु कहता है, तुम ही मेरे लिए भार हो और मैं तुमको निकाल कर फेंक दूंगा। यदि कोई नबी, याजक या जनता में कोई प्रभु के भार की चर्चा करता है, तो मैं उसे और उसके परिवार को दंड दूंगा। तुम एक दूसरे से पूछो, प्रभु का उत्तर क्या है, प्रभु का संदेश क्या है। किंतु प्रभु के भार के विषय में मेरा आदेश यह है कि तुम इस शब्द का उच्चारण नहीं करोगे, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का वचन उसी का भार होगा। क्योंकि तुम जीवंत ईश्वर, सर्वशक्तिमान प्रभु, हमारे ईश्वर की वाणी विकृत करते हो। तुम नबी से यह कहोगे, प्रभु का उत्तर क्या है, प्रभु का संदेश क्या है। यदि तुम प्रभु के भार की चर्चा करोगे, तो प्रभु कहता है, क्योंकि तुम प्रभु के भार की चर्चा करते हो, जबकि मैंने तुमको प्रभु का भार कहना मना किया है, इसलिए मैं तुमको उठाकर अपने से दूर फेंक दूंगा, और इस नगर को भी जिसे मैंने तुम्हें और तुम्हारे पूर्वजों को दिया। मैं तुम पर चिरस्थायी अपयश और चिरस्थायी कलंक का भार लाद दूंगा, जिससे कभी भुलाया नहीं जाएगा। स्रोत ग्रंथ 146। दयालु ईश्वर की स्तुति। हालेलुया। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करो। मैं जीवन भर प्रभु की स्तुति करूंगा। जब तक जीवित रहूंगा, मैं प्रभु के भजन गाऊंगा। ना तो शासकों का भरोसा करो और ना किसी मनुष्य का, जो बचाने में असमर्थ है। वह प्राण निकलते ही मिट्टी में मिल जाते हैं और उसी दिन उनकी सब योजनाएं व्यर्थ हो जाती हैं। धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है, जो अपने प्रभु ईश्वर का भरोसा करता है। उसने ही स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, समुद्र की ओर जो कुछ उसमें है। प्रभु सदा ही सत्य प्रतिज्ञ है। वह पददलितों को न्याय दिलाता और भूखों को तृप्त करता है। प्रभु बंदियों को मुक्त करता है। प्रभु अंधों को दृष्टि प्रदान करता है। प्रभु झुके हुए को सीधा करता है। प्रभु धर्मियों को प्यार करता है। प्रभु परदेशियों की रक्षा करता है। वह अनाथ तथा विधवा को संभालता, किंतु विधर्मियों के मार्ग में बांधा डालता है। प्रभु सदा सर्वदा राज्य करता रहेगा। सियोन, वह पीढ़ी दर पीढ़ी तेरा ईश्वर है। हालेलुया। ईसाइयाह के ग्रंथ के अध्याय 63 में हम देखते हैं, ईश्वर बोजरा जो इदोम की राजधानी है, वहां से आ रहे हैं। इदोम यशुआ के वंशज हैं, जो जेकब का बड़ा भाई था। इदोम वासी ने इजरायली पर धोखा किया था और ये इजराइल के दुश्मन थे। ईश्वर के कपड़े लाल हैं, जैसे उन्होंने अंगूरी को मसला हो, लेकिन यह शिक्षा जो इदोम वासियों पर ईश्वर ने ढाई थी, क्योंकि वे इजराइल के दुश्मन थे। यह ईश्वर के प्रतिशोध का समय है। यह प्रतिशोध मसीहा यानी प्रभु यीशु लेंगे उनके दूसरे आगमन पर। ईसाइयाह ईश्वर के प्रेम के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन इजराइल आज्ञाकारी नहीं रहा। ईश्वर अपने अनुबंध के लोगों को चाहते हैं कि वे आज्ञाकारी रहें और विश्वस्त रहें। ईसाइयाह ईश्वर से मदद की मांग कर रहे हैं। वो ईश्वर को स्वर्ग से नीचे देखने को बोल रहे हैं और ईश्वर को अपनी ताकत दिखाने को बोल रहे हैं। ईसाइयाह ईश्वर को अपनी दया दिखाने को बोल रहे हैं और ईश्वर इजराइल के पिता हैं और उनके मुक्तिदाता। तो ईश्वर इजराइल को क्यों अलग कर रहे हैं? ईसाइयाह ईश्वर को यरूशलेम को बचाने को बोल रहे हैं। ईश्वर क्यों यरूशलेम के मंदिर को तोड़ने देना चाहते हैं और क्यों निर्वासन में इतना लंबा समय इजराइल को रहना पड़ेगा, उसकी बात कर रहे हैं। अध्याय 64 में ईश्वर की शक्तिशाली उपस्थिति के लिए बोला गया है कि ईश्वर उनके दया पूर्वक कार्य ये याद कर रहे हैं। ईसाइयाह लोगों के पाप कबूल कर रहे हैं और उनके कार्य जैसे पुराने मैले कपड़े हैं वैसे हैं। लेकिन आगे ईश्वर से
ईसायास दया की मांग कर रहे हैं और ईश्वर के हाथ मिट्टी की तरह है। ईश्वर द्वारा रचे कृति ईश्वर से माफी मांग रहे हैं और यरूशलेम को लेकर दुहाई दे रहे हैं कि शहर और मंदिर टूटा हुआ है, ईश्वर इसके लिए कुछ करें। यिर्मयाह के ग्रंथ के अध्याय 23 में ईश्वर झूठे नबियों को डांट रहे हैं जिन्होंने अपनी प्रजा को बिखेर दिया है। ईश्वर इन बिखरे हुए लोगों को अन्य देशों से वापस लाने की बात कर रहे हैं। ईश्वर आगे बोल रहे हैं कि दाऊद का एक वंशज आएगा जो राज करेगा, जो इज़राइल की रक्षा होगा। यह प्रभु यीशु को संकेत किया जा रहा है। ईश्वर झूठे नबियों को कड़ी सजा देने की बोल रहे हैं जिन्होंने इज़राइल को बिखेर दिया है। स्रोत ग्रंथ का 146 स्रोत बता रहा है कि लोगों पर आश्रय न रखने को बल्कि ईश्वर पर वे लोग आश्रय रखें। राजा पर विश्वास रखना मूर्खता होगी, बल्कि दुनिया के रचयिता पर विश्वास रखना जरूरी है। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में